राम राम सारे भाइयों ने जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज पहुँचे हैं अपने गांव के एक बहुत ही भव्य आश्रम में। दबेड़िया बोलते हैं इसने, दबेड़िया आश्रम। ये जो आश्रम है बाबा बलखंडी महाराज का ये आश्रम है। और आपको बताना चाहते हैं ये जो आश्रम है ये गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर है। इस जंगल की बनी की जो सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ ये आश्रम बना हुआ है। ये बताते हैं लोग कि भाई जब गांव बसा था सबसे पहले गांव की बसासत यहाँ से शुरू हुई थी। तो पहले लोग बाग ऊंचे जो स्थान होते थे उन पर बसा करते। वहाँ से भाई जैसे हवा का भी ये रहता कि हवा जैसे ऊंचाई पर रहेंगे तो हवा भी आती जाती रहेगी, अच्छी हवा लगेगी और वातावरण का भी विशेष प्रभाव रहेगा। तो ये जगह हमारे गांव में भाई पहले यहाँ पानी की व्यवस्था भी थी और भाई ऊंचा स्थान होने के नाते भाई जो हमारे बुजुर्ग गांव में सबसे पहले जो भी व्यक्ति आया उसने यहाँ बसासत की थी। उसके बाद बताते हैं भाई मातरनेल गांव में नीचे जाके भाई बसा था गांव, लेकिन सबसे पहले यहाँ गांव की बसासत और इस जगह को आप बिल्कुल पवित्र मानते हैं। मैं आपको आप देख तो गांव की बसासत यहीं से बताते हैं। और ये जो आश्रम है ये बहुत ही भव्य सुंदर और एकदम बिल्कुल नेचर के नज़दीक आप इस आश्रम को देख सकते हो। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं जो इसकी मेड़बंदी है। ये देखो आपको मेड़बंदी, इसके कोई चार दीवारी नहीं कर रखी। ये सिर्फ देखो ये जो भाई ये किक्कर हैं भाई झाड़ी हैं उनसे पहले तो इसके साथ खाई खोदी गई है और उसके बाद ये भाई इसकी मेड़बंदी करी गई है। तो गांव में भाई जो बनी है उसके अंदर ये आश्रम है। वैसे तो इसके छोटे एरिया में इसकी मेड़बंदी कर रखी है, लेकिन ये आश्रम मातरनेल गांव के बहुत ही अच्छे आश्रमों में भाई गिनती है। आप हमारे ब्लॉग को बार बार देख रहे हो भाई कोई गांव का है या बाहर का, तो ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी भाई ये इतने आश्रम कहाँ कैसे हैं। और ब्लॉग में भाई बार बार इन आश्रमों को दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे गांव में हम बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि ऐसे गांव में हमारा जन्म हुआ। आपको तो कुछ ऐसा दिखाया गया है कि भाई ये मक्करवाड़ा है, ये हिरुवाड़ा है, ये जितुवाड़ा है, ये खन्नावाड़ा है, ये दबेड़िया है, ये भाई जैसे बहुत से आश्रम हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आश्रम है और यहाँ प्रकृति के बहुत नज़दीक आप समझ सकते हो अपने आप को। तो पेड़ जो है ना इसमें अब बहुत बड़े हो चुके हैं। पेड़ आपको दिखाते हैं, यहाँ जितने भी पेड़ हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं। यहाँ अब ये जो पेड़ हैं जैसे बंदर वगैरह पशु इनको तोड़ दे उस रेंज से बाहर चले गए हैं। तो आज इसी क्रम में आपको इस आश्रम के भाई बात भी एक आधी बताई है और आपको दिखा भी रहे हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखो आपको ये पेड़ों की आपको ये देखो इनमें प्रबंध कर रखा है, पानी का विशेष प्रबंध है। ये पेड़ बड़े बड़े हो रहे हैं। अब तो मेरे हिसाब से इन पेड़ों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी ये ताज़ा ताज़ा सब पेड़ों पर खोदी लगा रखी है और भाई सब में अपना पानी डाल रखे है। ये देखो आवड़ा भाई आपको ये दिखा रहे थे जो पेड़ों की जो व्यवस्था है यहाँ सब पेड़ों में भाई पानी डालने की और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से। ये पानी की नलकी आप देख सकते हो। ये पानी यहाँ एक खासियत है इसकी इस आश्रम की दबेड़िया की, यहाँ को कमेटी ना बना रखी। यहाँ जो है ना जो भी भगतगण आए है वो ये सेवा करे है पूरे। तो आप ये देखो आपको एक ये दिखाते हैं आपको ये छांद है आपको नेचुरल छांद जिसने बोलिया करें। इसके नीचे तो हालांकि भाई ये चढ़ाई करके बना रखी है, लेकिन ये छांद है ना यह बिल्कुल कति प्राकृतिक रूप से बना रखी है। या गर्मियाँ में तो ठंडी और सर्दियाँ में या बिल्कुल गर्म रहे है। इसमें भाई एक दो गांव के भाई रह करें और बहुत अच्छा आश्रम है वो। और इसमें भाई पेड़ों की तादाद से न खूब बड़ी मात्रा में पेड़ों की तादाद से और
यहाँ पक्षियों के लिए आपको ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पक्षियों के जो है ना चूतरा बना रखा है, और पानी जो है ना पीने के लिए उनके लिए ये पानी के ये रख रखे हैं। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये पानी जैसे पक्षियों के लिए पानी के आपको ये पानी डालने के, ये देखो आपको, ये देखो ये पानी के ये लगा रखे हैं। आप किसी भी पेड़ के नीचे देखोगे तो ये आपको ज़रूर आपको ये देखने को मिलेगा। ये दिखाते हैं आपको, ये देखो ये पानी, ये गैलरी पूरे प्रकृति की आपने लगभग जो भी प्रकृति की जो भाई पशु है, पक्षी है, या भाई पेड़ पौधे हैं, या प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़ है तो आपको यहाँ परिपूर्ण मिलेगी। इस में आश्रम में जो पेड़ यहाँ जो लगा हुआ है वो अपने आप में परिपूर्ण हो गया है। वो ऑक्सीजन उसने लगभग देनी शुरू कर दी है। आपको एक बड़ का पेड़ दिखाते हैं जिसका को अब आपको बड़ का पेड़ दिखाते हैं। ये देखो कितने बढ़िया चूतरे बना के मिट्टी का, रेत का, और उसके ऊपर लगा रखा है। तो आप इसकी भव्य सुंदरता आप देख सकते हो इस पेड़ की। आपको मैं एक बार बहुत नज़दीक से भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा बड़ का पेड़ ये लगभग मुश्किल से ये बड़ का पेड़ 2 साल का होगा, लेकिन आप इसकी जो ढाडी वगैरह और इसका जो दायरा है देख सकते हो। आपको ऐसा लगे जो 5 साल का है। और आपको एक और भी दिखाता हूँ जहाँ बड़ की प्योद भी तैयार की जाती है। देखो इन कट्टों में, ये देखो, दिखाओ भाई एक बार, ये दिखाओ, ये देखो इनमें देखो, ये देखो, ये देख, ये बड़ के प्योद बनानी शुरू कर दी है। ये बड़ की प्योद इनमें, ये देखो बड़ की प्योद, ये सब प्योद ईद अपना अपना काम शुरू कर देंगे। सब में बड़ है, इनमें तकरीबन सारी में बड़ की प्योद शुरू होगी। तो जैसे बारिश का समय आओगा और भाई ये पेड़ अब लगाने शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक अपना जो है यहाँ बहुत इलाके में कोई भी ऐसा होता ही नहीं। ये केले का पेड़ है भाई जो फल देता केला का। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये केले के पेड़ और इसका फल भी लग रहा है। ये देखो हम आपको दिखाते हैं केले का फल। तो यहाँ एक पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, जो लाइन ले रखी है अपने, जो ये है खाचरौली माइनर से लाइन दबा के ले आए थे। और इसमें भाई सबसे बड़ा योगदान तो अपने गांव के नसीब हैं, जिसको सोनू बोलते हैं। जेजेपी पार्टी से उसने इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसका बहुत बड़ा योगदान इस में आप समझा है। तो वो भाई उसने सबसे बढ़िया काम तो ये कराया था, आकुर पानी की व्यवस्था कराई थी। जो पानी है ना उसकी व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था उसने कराई थी। तो ये देखो भाई प्रकृति में पेड़ जब होएगा जब उसने पानी बढ़िया मिल लगे, पानी की व्यवस्था होगी। तो अब ये देखो आपको ये दिखाते हैं, ये केले के पेड़ कितने हो रहे हैं, 1 2 3, फल देखो कैसे लग रहे हैं इनको, ये लग रहे। लेकिन यहाँ भाई बंदर हैं जो वो बहुत कम पहुँचे हैं तो ये बच रहा है। लेकिन यहाँ जो रहते हैं वो उनकी रुखाड़ी भी बहुत करते हैं। तो ये धूना है भाई, इस धूने का जो है ना, ये रमेश भगत है, श्री शौकरण भगत वाल्मीकि 22 सितंबर 2022 को करवाया। ये धूना है भाई। यहाँ जो भी है इसको किसी ने अपनी जोत बत्ती लानी हो और वो करना हो तो धूना चेतन करके, और ये दान पात्र है। ये दिखाते हैं आपको बाबा बलखंडी की ये दान पात्र। एक बाबा महाराज जी हुए हैं बाबा बलखंडी। ये भाई अपन ने ये सारी व्यवस्था आप तो दिखाई है, प्रकृति तो बहुत संबंधित आप पेड़ पौधा दिखाया है। और भाई पूरे पशु पक्षी जो पक्षी हैं उन खतर दाना की व्यवस्था भाई एक भगत रहा है। उस भगत ने वो उसने ये ना बताया मेरा नाम बताओ, कोई वो बताओ मेरा भाई, वो ना इंट्रोडक्शन का मोहताज किसी को। वो
बहुत नेक इंसान समझे, अगर अपने अपने दिल में उसके प्रति बहुत भाव रहा अगर, और भाई उसने उरे इतना ये जितना भी पेड़ है जो है ये उसकी देख रेख में सारी व्यवस्था इस आश्रम की चल रही है। और भाई सबसे बढ़िया बात यह है, ये जो पक्षियों का दाना है ना सबसे ज्यादा इस गुआंड में कहीं लगता है तो उरे लग गया करे। तो भाई कोई भी आदमी जब पक्षियां खातर कोई भी दाना बाजरा का गेहूं का मोटा अनाज का कोई भी व्यक्ति न्यू चाहे कि भाई मारा किसी पक्षी ने पड़ गया मुंह, और सब तक बड़ो धर्म बताए पक्षी के कोई दाना गिरना। तो भाई उरा सबूत रहा है। मैं आज ही तो अंधेरा में हम बैठे हाँ कई कई बार तो भाई बैठे बात हुई डिस्कस हुई किसी मामला में, तो भाई बैठे या देखो या कुदरती या जो छंद है या भाई पूरा बना रखी है या उसकी खुद की मेहनत, उस भाई अपना जो स्वयं उरे जो भगत गण है जो उरे सेवा भाव रखे हैं और कई साल तो उरे रहे हैं, तो उनने या व्यवस्था कर रखी है। या पहले तो भाई 4-4-5-5 फुट तो या दीवार कर रखी है, उसके बाद या टाटी बांध रखी है और फिर इसको ऊपर गाल रखे छांद। इसी जगह या गर्मिया में तो रहे ठंडी और सर्दिया में रहे या गर्म, कोई आदमी उरे बैठे तो न्यू लागे उसने यो महसूस हुआ अगर भाई तू कितने न कितने सुख शांति की जगह में बैठा है। तो और एक बात आपने और बताना चाहूँगा, हाँ इस आश्रम की खासियत यह है अक भाई जो आदमी जो इस आश्रम में कोई भी अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी दान करना चाहे तो इसमें दान कर सके है। और इस आश्रम ने आपा मतनेल गांव में जितना भी आश्रम से उनमें सबसे बड़ी आश्रम इस आश्रम ने आपा मान्या करा। कई आपा कमेटियां तो जुड़े हुए हैं भाई, किते गौशाला किते मक्कनवाड़ा किते हिरवाड़ा किते खन्नावाड़ा किते जितवाड़ा नरी मतनेल गांव में इतनी कमेटी है, पूरा हरियाणा में कितने कमेटी नहीं होंगी। और भाई मतनेल गांव की एक खासियत यह है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल उरे है या तपोभूमि बोलिया करें इसने। किसी टेम उरे उड्डा सरकार ने यो प्लांट बिजली को लाने की कोशिश करी थी, लेकिन गांव की एकजुटता ने वो प्लांट नहीं लागण दियो। और भाई या जो जो जमीन है पड़ी है इसमें भैया गौचरण खेतर है, गौ माता खेतर, हालांकि हमारे गांव में गौशाला है वे भी भाई उरे अपनी गौआ ने खोल के लिया है ले जाए। लेकिन इस आश्रम की मैं आज स्पेशल वीडियो इस वजह तो बनाना आए तो अक भैया अपने बहुत दिल ने छुए है, बहुत नजदीक कोई आश्रम है। कई वे तो अब बड़ा बुजुर्ग आते हैं सुनी हर मैंने ये व्लॉग में बताई भी है अक भाई मतनेल गांव उरे इस जगह बसिया था। और उसके बाद भाई जो बुजुर्ग थे अपने उन्होंने अपने जो गांव में नीचे ढलान में यो उरासी का एरिया की सब तो ऊंची जगह है। और यह आश्रम भाई बहुत जन्नत की जगह है। कोई भी आदमी इस आश्रम में के भाई देखना चाहे बाहर का भीतर का आदमी तो इस आश्रम ने एक बार जरूर देखा है। यह हमारे ब्लॉग बनाने का उद्देश्य था। और भाई तो भाई आप बता रहे थे आपको पक्षियों के बारे में, या पूरा जो चबूतरा है पूरा गांव को आंड के भाई बहुत दूर तक के पशु ये पक्षी उड़े आवे हैं सारे। और ना जो भी व्यक्ति उड़ा आवे तो भाई उड़े यो है ना अपना बाजरा गेहूं ईसा जो जो चुग्गा है इन पक्षियां खातर जरूर ले आवे। और भाई एक और भी बात है, जो ये पक्षी है ना ये सब तो सेफ उड़े मान्या जाए उड़े या सब तो ऊंची जगह है। एक तो जो भाई जैसे बंदर है जो इन न भाई चूतरा पड़ते ना ठाण दो, एक तो बांदरा की व्यवस्था उड़ा बांदर नहीं आता, सब तो बढ़िया बात तो यह है। और दूसरी बात यह है अकूरा कोई ओपरा डांगर पशु पक्षी इसो ना बढ़े डांगर अक भाई जो उस जो दाना गिर रखे हो और उसने ठा ले जाए भाई कोई उसने चर ले, तो पक्षियां खेतर या जो व्यवस्था करी गई है ना या सब तो देखने के ये तो अंधेरा हो गया नहीं तो दिखावा अक भाई कितना पक्षी उड़ाव है। उड़ा तोता जो चिड़िया जो या प्रजाति जो छोटी चिड़िया है ना जो लुप्त होने लग रही है जो ये कि मैं तो बांदरा नहीं। तो भाई अपनी यह नीच है जो भी आदमी उड़ावे तो चुग्गा जरूर ले आवे इन पक्षियां खेतर। तो जुड़ते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, आपको भाई सब भाइयों ने राम राम।